वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए आवेदन हो रहा है। पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार क्लिक करिए और पूरा वीडियो देख लीजिए। आप बड़े ही आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एज एग्जम्पशन को लेकर। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि ये एज एग्जम्पशन क्या है, हमको कहाँ पर क्लिक करना है, किसको कितना आयु में छूट मिलेगा। बात करेंगे डिटेल में, लास्ट तक बने रहिए। जहाँ पर दोस्तों आपको अपना पात्रता सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर सीटेट का है और ये एस्टेट का है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट का 6 to 8 के लिए। तो यदि आप सीटेट या बीटेट पेपर 2 पास हैं तो आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भर पाएंगे। ऐसे में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 6 to 8 के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और 6 to 8 के लिए कोई भी आयु में छूट नहीं है, ये यहाँ पर साफ साफ आप समझिएगा। 6 to 8 में कोई भी छूट नहीं है। जो भी लोअर और अपर मैक्सिमम एज लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आयु सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन 9th 10th और 11th 12th में आयु में छूट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पर टिक कर देना है और आगे अपना फॉर्म को भर लेना है। लेकिन जो लोग एस्टेट पेपर 1 दिए हैं बिहार का, तो वो 9th 10th यानी कि माध्यमिक TGT के लिए भी एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आयु में छूट मिल रहा है कम से कम 4 साल का, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 4 साल का एज एग्जम्पशन है और सेकंड नंबर पर 10 साल का एज में एग्जम्पशन है। बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट पेपर 1 में 4 साल का छूट है यदि आपने इन विषयों से एस्टेट पेपर 1 दिया है। कौन से वो विषय हैं? हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और उर्दू। यदि आपने इन विषयों से एस्टेट पेपर 1 दिया है तो अपर एज लिमिट में 4 साल का छूट मिलेगा। लिमिट क्या है लोअर और अपर 6 to 8 का, 9th 10th का, 11th 12th का आगे बात करेंगे। नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया गया है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनको क्या छूट है और हमें फॉर्म भरते समय आखिर क्लिक कहाँ करना है। फिर अगला एस्टेट पेपर 1 में ही जो 10 साल का छूट है वो किन विषयों के लिए है? तो अरेबिक, पर्सियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन और मैथिली। यदि आपने इन विषयों से एस्टेट पेपर 1 दिया है तो अपर एज लिमिट में 10 साल का छूट मिलेगा। तो आप सिंपल दोस्तों 2 ऑप्शन हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो यदि आपने हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत या उर्दू से फॉर्म भरा था, आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करिए, फॉर्म को अपने कंप्लीट कर लीजिए। और इन विषयों से किया था तो आप सेकंड वाले पर क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा कोई विषय है उसके लिए अन्य का भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 साल का तो कम से कम छूट मिल ही रहा है एस्टेट में। और यदि आपका एज ओवर हो रहा था तो आपको यहाँ पर सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि हमको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, जो अपर एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट, उससे कम हमारा एज है, तो हम क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने जिस विषय से फॉर्म भरा आप उस पर क्लिक करके फॉर्म अपना भर लीजिए, ठीक है। आपको आवश्यकता ही नहीं है अपर एज लिमिट में कोई छूट का, तो उसमें आप परेशान मत होइए। यहाँ पर कोई अलग से ऑप्शन तो है नहीं। हिंदी से आपने एस्टेट पेपर 1 मान लीजिए दिया है तो हिंदी पर आप क्लिक करें बिना एज में रिलैक्सेशन की, ऐसा तो है नहीं। बस 2 ही ऑप्शन है, तो 4 साल का रिलैक्सेशन या तो 10 साल का रिलैक्सेशन। और ये रिलैक्सेशन सभी कोटि के लिए है, ये कोई रिजर्व कैटेगरी या बिहार या फीमेल मेल वाला रिजर्वेशन नहीं है। आपने इन विषयों से दिया है तो आपको वो मिल जाएगा यदि आपको आवश्यकता है। नहीं आवश्यकता है तो मत लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एस्टेट पेपर 2 में भी सेम यही चीज़ है, 4 साल का छूट मिलेगा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथिली विषय में। और 10 साल का छूट मिलेगा इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अरेबिक, बांग्ला, भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, पर्सियन, प्राकृत, संस्कृत और उर्दू। साल की छूट मिलेगी। तो ये छूट है, आप इसे देख सकते हैं। और आपने जिस विषय से एस्टेट दिया है आप उस पर टिक करके फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी चलते हैं अब हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है दोस्तों BPSC का 7वें चरण के दूसरे फेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको जाना है नोटिफिकेशन के 15वें पेज नंबर पर और यहाँ पर आयु से संबंधित सभी सूचनाएं दी गई हैं। देखिए आयु सीमा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो आपकी आयु की गणना है वो 1/8/2023 तक की जाएगी। ये कट ऑफ डेट है, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से लेकर 1/8/2023 तक के बीच का जो समय है यही आपका आयु होगा, इसी का गणना किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने समझा। यहाँ पर बताया गया है कि 6 to 8 के लिए लोअर एज लिमिट न्यूनतम आयु 18 साल होना चाहिए और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए आपका लोअर एज लिमिट 21 साल होना चाहिए। तो 6 to 8 के लिए 18 साल, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए 21 साल, ठीक है। ये तो हुआ लोअर एज लिमिट, इसमें कोई भी छूट किसी को नहीं मिलता है। अपर एज लिमिट में छूट मिलेगा
अपर एज लिमिट है कितना, उपरोक्त सभी पदों के लिए, यानी कि 6 to 12 सबके लिए अपर एज लिमिट रखा गया है 37 वर्ष है अनारक्षित पुरुष के लिए अपर एज लिमिट। 6 to 8 में कोई छूट नहीं है, तो 6 to 8 में पुरुष के लिए जो अनारक्षित वर्ग के हैं 37 साल आयु की सीमा है। तो बिहार के सामान्य वर्ग के पुरुष और अदर स्टेट के सभी पुरुष 6 to 8 में अपर एज लिमिट 37 साल। यदि आपका 37 साल से ऊपर हो गया 1/8/2023 को, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते 6 to 8 में। बात समझ में आ गई। वहीं पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात करें तो 4 साल का तो न्यूनतम छूट मिल ही रहा है यहाँ पर, तो ये 37 साल बढ़कर हो जाएगा 41 साल, क्योंकि स्टेट पेपर 1 आपने दिया हो या पेपर 2 दिया हो, 4 साल का तो छूट मिल ही रहा है। और कुछ विषयों में 10 साल का भी छूट है, तो 37 से ये 47 हो जाएगा अनारक्षित पुरुष के लिए, ठीक है। वहीं पर अन्य जो वर्ग के लिए आयु में छूट है वो भी देख लेते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला, इनके लिए अपर एज लिमिट 40 साल है। तो यहाँ पर अनारक्षित महिला कह रहा है, यानी कि अदर स्टेट की भी महिला का मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है और बिहार के सामान्य वर्ग की महिला, ठीक है। तो ये 40 साल हो गया 6 to 8 के लिए। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो छूट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला कोई भी हो, अपर एज लिमिट 42 साल है, ठीक है। इसके अलावा भी और कई सारे छूट हैं, जैसे कि जो नियोजित शिक्षक है इनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट है ही नहीं, ठीक है। फिर जो लोग भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं तो काफ़ी इनके लिए भी छूट रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सारा कुछ बताया गया है नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पर आते हैं जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो एस्टेट में छूट मिल रहा है उसके बारे में। देखिए कहा गया है कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, ठीक है, यानी कि 2023 का जो नियमावली आया है उसके बाद ये भर्ती है। तो इस नियमावली के लागू होने के पहले 2019 में जिस विषय या विषय समूह का पात्रता परीक्षा नहीं लिया गया था, यानी कि एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह के पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाती है 1/8/2023 को आधार मानकर। बात आप समझिएगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो एस्टेट पेपर है, ठीक है, एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2, तो 2019 में जिस विषय या विषय समूह की परीक्षा नहीं ली गई थी, उस विषय में यदि आपने 2023 में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो सभी प्रशिक्षितों को 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जा रही है। तो बहुत बड़ी छूट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चूँकि 2019 में कुछ विषयों की परीक्षाएं नहीं हुई थी, तो वो पेपर इस बार 2023 में हो रहा है। तो हो सकता है कुछ छात्र 2019 में वो परीक्षा दे सकते थे लेकिन अब 23 में ना दे पाएँ, क्योंकि वो अब ओवरेज हो गए, तो उनको अब छूट दे दिया गया है ताकि वो छात्र भी आने वाली भर्ती में शामिल हो सकें। तो आपने देखा कि 10 वर्ष का छूट यहाँ पर मिला है। इसी के साथ साथ उक्त विषय या विषय समूह के अतिरिक्त, यानी कि 10 वर्ष का तो छूट मिल गया जिस विषय का पेपर 2019 में नहीं हुआ था, उसके अलावा जो अतिरिक्त विषय हैं या विषय समूह हैं, यहाँ पर जो भी प्रशिक्षित परीक्षा पास हुए हैं 2023 वाला, वहाँ पर 4 वर्ष का अतिरिक्त आयु में छूट दिया गया है। तो यहाँ पर नोट करके बताया गया है कि स्टेट पेपर 1 के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू और एस्टेट 2023 के पेपर 2 के अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मैथिली के सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को निर्धारित आयु सीमा में 4 वर्ष का छूट है। यानी कि 1/8/2019 को जो लोग ओवरेज हो रहे थे, 4 वर्ष का आयु में छूट होने की वजह से अब ये 1/8/2023 तक आ जाएंगे और इस बार आयु की गणना 1/8/2023 तक हो रही है। तो ये अभ्यर्थी एस्टेट 2023 के आधार पर बिहार की शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो सारी बातें आपने यहाँ पर समझ ली। अब आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो छूट है ये सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो सभी कोटि का, चाहे वो आप बिहार के ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस या अदर स्टेट के हों, बस आपने उस विषय से स्टेट दिया है, पास हैं आप, तो ये छूट आपको मिलेगा। सभी कोटि के अभ्यर्थियों को ये छूट दिया जा रहा है। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।